नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। देश भर में तेजी से कदम बढ़ाने के बाद मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई है। महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में मानसून पहुंचने के बाद अब यहां आगे नहीं बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक हवा का दबाव कम होने से मानसून की प्रगति रुक गई है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक दिल्ली में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर राज्यों और बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इसके उलट देश के कुछ हिस्सों में अभी भीषण लू का प्रकोप बना हुआ है। some वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय कोई बड़ा लो प्रेशर सिस्टम या साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी एक्टिव नहीं है। पश्चिमी तट पर एक मजबूत ऑफशोर ट्रफ भी कमी की है जो मानसून को उत्तर की तरफ बढ़ाने में मदद करती है। इन बड़े मौसमी बदलावों के अभाव में मानसून की रफ्तार थम गई है। अगले 4 से 5 दिनों तक महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में केवल छिटपुट बारिश होने की संभावना है। हालांकि वेदर मॉडल संकेत दे रहे हैं कि 24 और 25 जून के आसपास कोंकण तट पर बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। यह बदलाव मानसून को दोबारा आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इस साल अल नीनो की स्थिति के कारण मानसून की कुल बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान भी लगाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह बारिश मध्य पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हो रही है। आईएमडी ने दिल्ली में गुरुवार को गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया था। ऐसे ही मौसम अगले 2 दिनों तक बने रहने की भी उम्मीद जताई है। दिल्ली में गुरुवार की सुबह न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह इस सीजन के सामान्य तापमान से थोड़ा अधिक है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के 7 दिवसीय फोरकास्ट के मुताबिक 18 जून से 21 जून तक पूरे एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई जगहों पर हल्की वर्षा और गरज चमक देखने को मिल सकती है। आगामी 20 जून को दिल्ली में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इन हवाओं की रफ्तार बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। इसके बाद 22 और 23 जून को मौसम थोड़ा स्थिर रहेगा, लेकिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान की बात अगर करें तो 19 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। 20 जून को अधिकतम तापमान घटकर 37 डिग्री पर आ सकता है। 21 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और 22 जून को भी 38 डिग्री रहने का अनुमान है। 23 जून को यह पारा फिर से 39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस बदलते वेदर के कारण लोगों को फिलहाल लू से राहत मिलेगी, लेकिन कुछ इलाकों में उमस परेशान कर सकती है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून ने भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत तेजी से शुरुआत की थी। मानसून अपने सामान्य समय 1 जून से लगभग एक हफ्ता पहले यानी 22 मई को ही केरल पहुंच गया था। केरल में दस्तक देने के बाद मानसून ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तेजी से दूरी तय की। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कवर करते हुए देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में समय से पहले पहुंच गया। बीती 17 जून तक मानसून ने पूरे पूर्वोत्तर भारत को अपने दायरे में ले लिया था। इसके साथ ही मानसून ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में एक्टिव हो गया था। मानसून ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से को भी कवर कर लिया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि देश के कई राज्य अभी मानसून की पहली बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिमी गुजरात के इलाकों में भी मानसून का पहुंचना अभी बाकी है। मौसम विभाग के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार 23 जून के आसपास मानसून के दोबारा आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। इस दौरान मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के बचे हुए हिस्सों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। अगले हफ्ते के दौरान बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के फोरकास्ट के मुताबिक 18 जून से 23 जून के बीच पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप से बारिश होगी। इस दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बरसात की संभावना है। असम और मेघालय के कुछ अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। इन इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत तेज बारिश के स्पेल आ
सकते हैं। पूर्वी भारत के राज्यों की बात करें तो बिहार और उड़ीसा में भारी बारिश के साथ गरज चमक की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। झारखंड में मौसम ज्यादा आक्रामक हो सकता है। मौसम विभाग ने झारखंड में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली थंडर स्क्वॉल यानी आंधी तूफान की आशंका जताई है। इस तेज आंधी और बारिश के कारण इन राज्यों में लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव का खतरा भी बढ़ गया है। एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में मानसून और प्री मानसून की बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य और उत्तर भारत के कुछ इलाकों अब भी भीषण लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देश के कुछ पॉकेट्स में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में 21 जून तक भीषण लू का अनुमान जताया गया है। विदर्भ के इलाकों में 20 जून तक लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तेलंगाना में 19 जून तक हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बिहार और ओडिशा के कुछ सीमित इलाकों में भी गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक लू की स्थिति गंभीर हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जून तक मध्य भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके बाद ही तापमान में स्थिरता आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि 20 जून के बाद वहां तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी, क्योंकि उस दौरान राज्य में बारिश की गतिविधियां दोबारा बढ़ सकती हैं। तब तक इन सभी प्रभावित राज्यों में लोगों को दोपहर के समय सीधे धूप में निकलने से बचने की सलाह दी गई है। आपके राज्य, आपके शहर में कैसा है मौसम, क्या है अपडेट, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।